हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। आज हम क्वेश्चन संख्या 15 कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने 14 तक किए और जिसमें अच्छे से हमने प्रसार को कंप्लीट किया था e की पावर x, e की पावर -x के, जो कि नेक्स्ट में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में e की पावर 5x, e की पावर 5x प्लस में e की पावर x बटा में e की पावर 3x। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर आपको x की पावर 4 का गुणांक पूछा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। तो x की पावर 4 का गुणांक क्या है, ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए कि e की पावर जो 2x प्लस में e की पावर -2x का प्रसार देखते हैं, तो वहाँ से 2 गुना में आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस में 2x बटा में 2 फैक्टोरियल, इसका होल स्क्वायर होता है, और प्लस में यहाँ पे 2x प्लस में 2x की पावर 4 बटा में 4 फैक्टोरियल, इस प्रकार से होता है। अब इसको आप क्या देखोगे, 2 गुना में यहाँ पे 1 प्लस में 4x का स्क्वायर बटा में क्या हो गया 2, और प्लस में 16x की पावर 4 बटा में 2 की पावर क्या हो गया 4, और प्लस में इस प्रकार से चलता जाएगा। अब यहाँ से x की पावर 4 का गुणांक देखा जाए तो आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लाई करके तो x की पावर 4 का गुणांक यहाँ से लिख सकते हैं। तो वो होगा 2 गुना में 16 गुना में x की पावर 4 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, बटा में 2 की पावर 4। तो इसको आप काटोगे तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा, ये 24 है, 2 की पावर 4 नहीं है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है। तो ये क्या होगा, इसको काटोगे 32 बटा में 24 करोगे तो 16 आपके पास कितना हो जाएगा, ये 8 चौके 32 और 8 तिया 24, 8 चौके 32 और 8 तिया 24, इस प्रकार से आपको आंसर मिलेगा ये। तो यहाँ से आंसर है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये e की पावर 2x प्लस में e की पावर -2x क्यों लिया गया। तो वहाँ आप सोल्व करो, इसको क्या होगा कि e की पावर 5x प्लस में e की पावर x और बटा में क्या होगा e की पावर 3x। तो यहाँ से e की पावर x कॉमन निकालोगे तो e की पावर 4x प्लस में 1 और बटा में क्या आएगा e की पावर 3x। तो अब इसको आप सोल्व कर रहे हो कि e की पावर x को यहाँ से कैंसिल आउट करोगे या नीचे ले आओगे तो e की पावर 4x प्लस में 1 बटा में e की पावर 2x बचेगा, क्योंकि 3 में से 1 गया 2 बचता है। इसमें डिवाइड करेंगे तो e की पावर 2x, और इसमें डिवाइड करेंगे तो प्लस में e की पावर माइनस का हो जाएगा ऊपर जाके 2x। तो इस चीज़ को वहाँ मैंने पहले ही आपको सोल्व करके दिखा दिया। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ये भी देख सकते हो कि इसमें डायरेक्ट भाग दोगे e की पावर 5x में e की पावर 3x का, तो e की पावर 2x आएगी। इसमें डायरेक्ट भाग दोगे तो ये क्या होगा, e की पावर -2x आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको आसानी से कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। ये चीज़ें बाद में बताने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा पहले खुद को पता लगा कि नहीं ये चीज़। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में e की पावर 7x प्लस में e की पावर x और बटा में क्या है e की पावर 3x। तो में x की पावर कितने का, n का गुणांक है, e की पावर x की पावर n का क्या गुणांक होगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि इसे x की पावर n का गुणांक देखना है, लेकिन हमें तो ये डिजिट्स मिल रही हैं, अंक मिल रहे हैं। तो इसमें आप डिवाइड करोगे तो e की पावर 4x होगी, इसमें डिवाइड करूँगा तो मैं क्या आएगा e की पावर -2x होगी। ये समझ आ गया आपको। अब देखते हैं कि इसको क्या लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब होता है कि n का मान 0 से लेकर अनंत तक है, और 4x है ना, तो यहाँ पे 4x की पावर n और बटा में क्या आएगा n फैक्टोरियल, प्लस में इसका मतलब क्या होता है कि माइनस होता है तो n बराबर 0 टू अनंत, और -1 की पावर n लग जाता है। और यहाँ 2x है तो 2x की पावर n बटा में n फैक्टोरियल। तो ये चीज़ें यहाँ पे आसानी से सोल्व कर लोगे। तो समीशन दोनों का एक समान है तो बराबर काट लो, बाहर निकाल लो कॉमन, और अंदर क्या होगा 4x की पावर n बटा n फैक्टोरियल प्लस में -1 की पावर n 2x की पावर n बटा में n फैक्टोरियल। तो यहाँ से कॉमन ले लोगे आप, लघुत्तम ले लोगे तो n का मान 0 टू अनंत
और यहाँ से n फैक्टोरियल नीचे होगा और ऊपर क्या रहेगा अभी हमारे पास x की पावर n इसमें से x की पावर n इसमें से कॉमन निकालोगे तो आपके पास x की पावर तो n बाहर हो जाएगी। यहाँ पे आएगा 4 की पावर n प्लस में यहाँ क्या आएगा -1 की पावर n और 2 की पावर n। तो इस टाइप से आपको ये मिलेगा। तो अब x की पावर n का गुणांक तो डी स्टूडेंट आप आसानी से निकाल ही सकते हो। तो x की पावर n का गुणांक क्या होगा, वो बराबर होगा आपके पास 4 की पावर n प्लस में -1 की पावर n 2 की पावर n बटा में n फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 e की पावर 4x माइनस में 1 बटे में e की पावर 2x के प्रसार में x की स्क्वायर का गुणांक है। तो ये पूछा गया है आपसे। तो x की स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, तो आपको तो अच्छे से मालूम ही होगा कि इसमें मैं डिवाइड करूंगा तो e की पावर 2x, इसमें डिवाइड करूंगा तो माइनस में e की पावर है -2x। तो इसका क्या होता है फार्मूला, 2 गुणा में 1 प्लस में 2x का पावर है 3 बटा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि माइनस होता है जब 3 वाले ओड वाले चलते हैं और प्लस होता है तो सम वाले चलते हैं, यानी कि इवन वाले चलते हैं यानी सम वाले चलते हैं, प्लस में सम वाले और माइनस में विषम वाले। ठीक है भाई। तो यहाँ से ये होगा 2x की पावर है 5 बटा में 5 फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से है आपके पास। और नेक्स्ट आप देखते जाओगे क्या आगे। तो यहाँ से देखो माइनस में विषम वाले होते हैं, लेकिन ये स्क्वायर पूछा है तो सम वाला पूछा है ना, तो सम का तो कोई कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसका गुणांक क्या होगा, x की स्क्वायर का गुणांक है, देखते ही पता लगा दोगे 0। x की स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा, 0 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो डी स्टूडेंट आपको गुमराह किया जाता है इस प्रकार से क्वेश्चनों में, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। e की पावर 2x और प्लस में क्या है 3 के प्रसार में x की पावर 3 का गुणांक क्या होगा। तो डी स्टूडेंट आप थोड़ा सा आइडिया लगाओगे कि यहाँ से गुणांक निकालने के लिए आप e की पावर 2x को अलग और गुणा में e की पावर 3 को अलग लिखोगे। तो अब यहाँ से e की पावर 3 बाहर निकलेगी और e की पावर 2x का तो अच्छे से पता है 1 प्लस में 2x बटा में 1 फैक्टोरियल प्लस में 2x का स्क्वायर बटा में 2 फैक्टोरियल और 2x का पावर 3 बटा में 3 फैक्टोरियल। तो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि x की पावर तो इन यहाँ से मिला, तो e की यहाँ लिखोगे x की पावर 3 का गुणांक। दोबारा से देख लेते हैं, e की पावर 2x अलग हो जाएगी, e की पावर 3 अलग हो जाएगी, क्योंकि प्लस में है ना ऊपर पावर में ये अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आधार समान होता है, घात जुड़ जाती है। तो e की पावर 3 यहाँ e की पावर 2x का मान ये होता है 1 प्लस में 2x बटा में 1 फैक्टोरियल प्लस में 2x बटा में 2x की स्क्वायर बटा में 2 फैक्टोरियल 2x की पावर 3 बटा में 3 फैक्टोरियल। इस प्रकार से 2x की पावर 4 बटा में 4 फैक्टोरियल चलता जाएगा। x की पावर 3 का गुणांक ही चाहिए था, तो x की पावर 3 का गुणांक क्या हो जाएगा, e की पावर 3 गुणा में ये 2 की पावर 3 बटा में 3 फैक्टोरियल। तो आप देखोगे कि ये क्या आया 8 e की पावर 3 बटा में 6, यानी कि ये आपके पास से कट कटा के आंसर आएगा 4 e की पावर 3 बटा में 3। तो ये आप 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, तो यहाँ से ये आपको आंसर मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं लघुगुणक श्रेणियाँ, इंपॉर्टेंट है लघुगुणक श्रेणियाँ। तो इसमें भी वही कंसेप्ट होगा कि आप क्या जानोगे कि a की पावर x का मीनिंग क्या होता है, 1 प्लस में x log a। वहाँ पे e की पावर x था, यहाँ पे a की पावर x होता है, और x log a का होल स्क्वायर बटा में 2, यहाँ पे फैक्टोरियल आएगा बिल्कुल, और इस प्रकार से एंड सोन चलता जाएगा। तो नोट क्या करोगे, नोट आप देखोगे कि आधार सदैव वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो आधार जो a है, आधार a मान लो, यहाँ पे कोई और होता, जैसे 5 की पावर x होता तो 5 हो जाता, तो इस टाइप से e नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वास्तविक सदैव वास्तविक संख्या, e वाला तो कंसेप्ट वही हो जाएगा फिर वापस, क्योंकि यहाँ पे log e आएगा तो आंसर 1 आ जाएगा, log e आएगा तो 1 हो जाएगा। तो वो तो लघुचर वाली लघु चर घातांकीय वाली हो जाएगी, वो लघुगुणक वाली नहीं रहेगी।
तो आधार ए सदैव वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो क्योंकि वो चरघातांकीय में हमने पढ़ ली, वो देखो चरघातांकीय इसका क्या एक पार्ट है जहाँ ए की जगह ई होता है और log ई का मान 1 होता है, तो वो वहाँ से सरल हो जाता है। ये थोड़ा सा विस्तृत रूप है, तो ये आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, संख्या होनी चाहिए। ये विस्तृत रूप है और वो इसका पार्ट है, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम जो पहला अपना log 1 प्लस में x का क्या मान है। तो log 1 प्लस में x का जो फार्मूला प्रसार होता है वो x माइनस में x का स्क्वायर बटा में 2 प्लस में x की पावर 3 बटा में 3 माइनस में x की पावर 4 बटा में 4, अल्टरनेट साइन चलेंगे। तो ये आप एक नंबर लिखोगे समीकरण, और 2 नंबर में log 1 माइनस हो तो सभी माइनस के होंगे, याद रखना। तो इसमें अल्टरनेट नहीं चलता, इसमें सभी कंटिन्यू चलते हैं माइनस के। तो ये आपके पास 2 नंबर समीकरण है। अब समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस में समीकरण 2 से। तो यहाँ क्या होगा, log 1 प्लस में x और प्लस में log 1 माइनस में x। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ये जो x और x कट जाएगा, ये कट जाएंगे, यानी कि सम संख्या रहेगी। तो माइनस का क्या रहेगा, यानी कि हम जोड़ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या रहेगा, जोड़ रहे हैं तो ये कट गया और ये इससे कट गया, तो -2 बाहर निकलेगा क्योंकि 2 टाइम आएगी ना। तो x की स्क्वायर बटा 2 प्लस में x की पावर 4 बटा 4 प्लस में x की पावर 6 बटा 6, यानी कि प्लस में तो प्लस वाली संख्याएं रहेगी। अब समीकरण 1 व 2 को घटा देने से क्या होगा, तो आपके पास log 1 प्लस में x माइनस क्या होगा, log 1 माइनस में x। तो ये देखो माइनस करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें प्लस की हो जाएगी, तो ये आपस में कट जाएगा। सॉरी, ये प्लस का होगा तो कटेगा नहीं, 2x हो जाएगा। तो 2 गुणा में x प्लस में x की पावर 3 बटा 3 प्लस में x की पावर 5 बटा 5, तो इसमें विषम आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको लिख लोगे। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं। तो यहाँ आप देखोगे नोट में कुछ एक बातें हैं, जैसे आप देख रहे हो log E2 का मान क्या होगा। फर्स्ट क्या है, log E2 का मान क्या है। तो डियर स्टूडेंट, log E2 का मान यानी कि हमारे पास इसको अगर हम बेस 10 पे लाना चाहें तो बेस 10 पे लाएंगे तो क्या होगा, 2.303 गुणा करेंगे log 10 की और 2 से, ये log 10 पे चेंज हो जाएगा। तो इसका मीनिंग 2.303 गुणा में इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0.3010, यानी कि यहाँ पे आप याद रखोगे log 10 की 2 पे वैल्यू होती है 0.3010। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी आपको। इसका मल्टीप्लाई करें तो आपके पास समथिंग क्या होगा, 0.6932, यानी अप्रोक्सीमेट 0.7 होता है। ये आप याद रखोगे, कंसेप्ट काम आएंगे आपको, बिना सोचे समझे याद रखने हैं ये चीज़ें। देख लो एंटी लॉग वाली में होता है ये। log E3 का याद रखने के लिए क्या करोगे, 0.303 से गुणा करोगे आप log 10 को, तो इसका जो वैल्यू होता है वो 2.0। ये देखो आप ये याद रखोगे, ये थोड़ा सा याद रखोगे, यानी कि log E2 को आपने बेस चेंज किया तो वो 2.303 से मल्टीप्लाई किया, और क्यों किया वो मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2.03 की गुणा आप log 10 बेस 10 है उसकी वैल्यू होती है 0.4771। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास क्या मिलनी है, 1.0988, यानी कि अप्रोक्सीमेट 0.1 यानी 1.1 मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि log 10 पे 3 की वैल्यू क्या होती है, 0.4771। तो इस प्रकार से आपको मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, ये चीज़ें आप याद रखोगे। और इसको यानी कि log E3 है तो आप इसको log 10
3 डिवाइड में log 10e कर सकते हो। तो log 10e का मान जो आप देखोगे वो 1 में 1 ऊपर ले जाओगे इसे, तो यानी कि log e 10 पे मान क्या होगा उसका 2.303 होगा। ये चीज़ आप नोट करोगे, क्योंकि log 10 पे e होता है 2.7 समथिंग, और उस पे आप वैल्यू देखोगे तो वो ऊपर चला जाएगा, याद रखना इस चीज़ को। तो वो 1.23 यानी कि जो वैल्यू होगी उसकी 0.3 समथिंग, तो वो ऊपर जाएगा। तो 1 में डिवाइड करने के बाद वो 2.303 कैसे बनेगा वो मैं आपको नोट लिखवा देता हूँ। एक क्वेश्चन नोट कर लो एक बार। तो यानी थर्ड में log e5 का मान क्या होगा, तो यहाँ पे 2.303 का मल्टीप्लाई करोगे log 10 5 पे, और इसका मान क्या होता है ये आप याद रख सकते हो 2.303। इसको मैं लिख क्या सकता हूँ गुणा में log 10 पे और 10/2 पे। तो इसको आप ऐसे लिखोगे 2.303 गुणा में ये हो जाएगा log 10 पे 10 और माइनस में log 10 पे 2। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2.303 मल्टीप्लाई, ये तो आंसर 1 होगा, माइनस में इसका आंसर था ही आपको पता ही है ये था। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.303 का मल्टीप्लाई होगा, आपके पास क्या वैल्यू आई है 0.6990। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो 1.6087 यानी कि करीबन 1.6 के आप मान लेते। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, आप इनको आप कंप्लीट करेंगे। अब मैं जो नोट लिखवा रहा हूँ आपको ये समझना होगा कि ये आया कैसे, रूल कहाँ से आया। तो नोट लिखोगे आप log e, मान लो यहाँ पे जैसे 2 का हम कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका बेस चेंज करने का मतलब क्या है log 10 2 पे और डिवाइड क्या होगा log 10e पे। इस चीज़ को समझ गए आप। तो अब आप देखेंगे डियर स्टूडेंट कि log ये 10 2 पे तो वैल्यू थी 0.3010, डिवाइड में log इसकी जो वैल्यू होगी वो आप याद रखोगे कि log 10 पे इसकी वैल्यू होती है 2.71 के लमसम ये होती है, और इस e का मान 2.71 के होता है, मतलब 2 से बड़ा 3 से छोटा होता है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आप देख सकते हैं कि किस टाइप से आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो लमसम कितनी आएगी 0.3 से ऊपर ही आएगी ना, और 0.4 से कम आएगी। ये समझ रहे होगी कि log 10 पे 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771 होती है। तो इस टाइप से आप इसको कर लोगे अच्छे से। तो यानी कि आप इसमें 0.3010 डिवाइड में कर सकते हो कि 0. ये हो जाएगा आपका लगभग 3 समथिंग के। तो 3 और इसकी जो मैं करेक्ट वैल्यू आपको नहीं बता सकता, ये कैलकुलेटर में आप देख सकते हो किस टाइप से आप log 10 पे 2.71 की वैल्यू, तो वहाँ से मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। तो ये क्या होगा log 10 और इसकी वैल्यू 2.71 और ये आप डिवाइड करोगे इसकी तो वैल्यू क्या आएगी 2.303, क्योंकि नीचे वाले का 1/, करोगे तो आपके पास ऊपर चला जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगी 0.3010। तो इस टाइप से आप इसको याद रखोगे। तो 2.303 कब आएगा जब आपके पास है log ये यहाँ पे इस प्रकार से डिवाइड करेगा। तो ये डिवाइड वाला आप कंसेप्ट याद रखोगे, एक तो कैसे आपको ये मिला और कैसे आपने बेस चेंज किया, और बेस चेंज का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये बेस चेंज का फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये आप कन्वर्ट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1, 1 प्लस में 1/3 1/2 का स्क्वायर प्लस में 1/5 1/2 का पावर 4, ठीक है, और प्लस में एंड सो। यहाँ से ए आपके पास मिलेगा log e3, बी मिलेगा log e√3 और सी मिलेगा log e2 और डी मिलेगा आपके पास log e√2।
तो ये मिलेंगे। तो अब यहाँ से आप आइडिया लगा लोगे, वही आपके पास तुक्का विधि मेथड मान लो, चाहे आइडिया मेथड मान लो, जो भी है सॉल्यूशन करना है आपको। तो 1 प्लस में 1/3 यानी कि 1/4 यानी 1/12 हुआ है, 2 दूनी 4 तिया 12, प्लस में ये कितना हुआ 1/2 गुणा में 1/16 ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस में 1/12 को हम 0.08 लिख सकते हैं और 1/80 को हम 0.01 लिख सकते हैं। तो आप इसको जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे तो वो 1.09 मिलेगी, अप्रोक्सीमेट 1.1 मिलेगी। तो इस टाइप से मिलेगी। तो इसका आंसर कब होता है, 1.1 कब होती है, जब लोग E3 करते हैं। चलो मान ली बात, पहला ऑप्शन है ये। तो आपके पास 2.303 मल्टीप्लाई करोगे लोग 10 का मान, तो वो कितना होता है, 2.303 को मल्टीप्लाई करोगे 0.4771 से, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या मिलेगा आपको, 1.1 के समथिंग मिलेगा। आपको ये तो पता ही लग गया होगा कि हाफ हो जाएगा इसका, तो 1.1 के समथिंग मिल जाएगा। तो ये आंसर आपका टिक हो जाएगा। तो ये ऐसे चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मेट है, आंसर भी इजी आएंगे। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 1/5 बटा में 1/50, सॉरी 1/5 गुणा में 1/5 का स्क्वायर है यहाँ पे, और 1/2, 50 नहीं लिख सकते डायरेक्ट, प्लस में 1/3, 1/5 का पावर 3, इस प्रकार से पैटर्न बनाया है। अब हम इसको जो ऑप्शन है वो देखेंगे। log E 4/5, बी ऑप्शन है आपके पास log E 5/4, सी में आपके पास log E 5 और डी में आपके पास log E 4। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आप देखेंगे कि देखते ही आंसर आएगा। 1/5 प्लस में ये क्या हुआ 25 दूनी 50, प्लस में ये क्या हुआ 125 दिया 125 दिया, जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा। चलो इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है वैसे, आप ये अप्रोक्सीमेट लगाना है। तो 1/5 का मीनिंग होता है 0.2, प्लस में 1/50 का मतलब होता है 0.02। तो इनको आप अप्रोक्सीमेट जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0.22 आ जाएगा। अब किससे आंसर निकल रहा है वो देख लो। तो इससे आप निकालोगे तो वो log 4 माइनस log 5 यानी कि वो तो और ही छोटा हो जाएगा। इसमें देखो आप बी ऑप्शन में, ये तो आइडिया लग ही जाएगा आपका, log E 5 माइनस में log E 4 हो जाएगा। तो इसका मान क्या होता है, लगभग 1.6 होता है, माइनस इसका लगभग कितना होता है, जो आप देख रहे हैं कि 0.7 तो होता है 2 का। तो इसको आप 2 की पावर 2 लिख के 2 आगे ले आओगे और 0.7 समथिंग ये कर दोगे। तो आपके पास 1.6 में से माइनस करोगे ये कितना आएगा 1.4, तो लगभग कितना बचेगा 0.2 ही बचेगा। तो ये अप्रोक्सीमेट आपके पास सही है एकदम। तो इस टाइप से आप कर लोगे। और 0.E5 का मतलब होता है 1.6, तो ये कभी नहीं होगा। 0. इसका मतलब होगा 1.4, तो वो कभी नहीं होगा। तो इस टाइप से आप इनको निकाल सकते हैं। सारे ऑप्शन कैंसिल करके एक ऑप्शन ऐसा बचेगा जो आपको आंसर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि 1/1 गुणा में 2 माइनस में 2 गुणा में 3 प्लस में 1/3 गुणा में 4 माइनस में 1/4 गुणा में 5 और प्लस में 1/5 गुणा में 6। तो आप माइनस करोगे 1/6 गुणा में 7। तो इस प्रकार से एंड ऑन मिलेगा। तो ए ऑप्शन है आपके पास log 4/E, बी ऑप्शन है log 2/E और सी ऑप्शन है आपके पास log E/4 और डी ऑप्शन है आपके पास log E/2। तो डी स्टूडेंट यहाँ से वही सॉल्यूशन मारोगे चला के, तो ये क्या होगा, 1/2 का मीनिंग क्या हुआ 0.5 और इसका मतलब क्या होगा 1/12 का, तो 0.08 और यहाँ पे क्या होगा 1/30 यानी कि 0.03। इस प्रकार से माइनस करोगे 1/6 का मतलब क्या होता है 0.16 और प्लस इनको करोगे तो ये कितना होगा 0.20 का यानी कि 0.05 और प्लस में 1/42 का कितना होगा लगभग, तो 0.2। यहाँ पर 7×42, तो आप क्या करोगे एक में 42 का भाग दोगे तो 0.02 आएगा। ठीक है, यहाँ से इनको जोड़ोगे तो आपके पास लमसम क्या आएगा 0.6 माइनस में ये मोटा मोटा जोड़ दो। ठीक है, तो 0.2, तो आपके पास 0.4 आंसर करीबन आएगा। तो 0.4 करीबन कब आता है, ऑप्शन ए में देखें,
ऑप्शन ए में देखें तो log 4 माइनस log e होता है, तो log e बेस पे तो 1 आएगा आंसर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 log 2, और ये क्या होगा log e पे बेस है 1, तो इसका मान कितना होता है 0.7 होता है, माइनस 1 करोगे तो इसका आंसर कितना हुआ 1.4 में से 1 घटाओगे, सॉरी थोड़ा देख लो, ये आंसर आपने ये उठाया, ए ऑप्शन उठाया। तो log 4 बटा ई करेंगे तो जब कुछ नहीं होता तो log e होता है ना बेस, तो ये क्या होगा log 4 माइनस log e करोगे तो 2 गुणा में ये 2 की पावर 2 होता है, 2 आगे आ जाता है, 2 log e 2, यानी log e पे e का मान क्या होगा 1 होगा, और 2 गुणा में इसका क्या होगा 0.7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 माइनस से 1 से, तो आपके पास 0.4 आंसर है मिल जाएगा। तो ये आपके पास पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्या कि log वाले प्रसार में से, यानी कि a की पावर x वाले प्रसार में से 3x के प्रसार में, यानी a की पावर x के प्रसार में x की पावर 3 का गुणांक क्या है। तो इसका प्रसार आप देख रहे हो कि क्या होता है 3 की पावर x का, तो हमने a की पावर x का किया तो वहाँ 3 लिख देंगे, तो 1 प्लस में x log 3 बटा में 1 फैक्टोरियल, प्लस में x log 3 का होल स्क्वायर बटा में 2 फैक्टोरियल, और प्लस में x log 3 का पावर 3 बटा में 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आप आगे एंड सो ऑन चलते जाओ। तो x की पावर 3 का गुणांक आपको दिख ही रहा होगा, क्या होगा, यानी कि x की पावर 3 तो यहाँ है, तो log 3 का पावर 3 बटा में 3 दूनी 6, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप से मिलेगा और आप इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट नया है इस चैनल पर तो वो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द मिल जाए। तो आज के लिए थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।